जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस बुढ़िया के ऊपर जो चल बसी है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये मोहतरमा चल बसी नहीं है, ये बिल्कुल ज़िंदा है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इस बुड्ढी को हम ज़िंदा कर क्या करेंगे और ये ज़िंदा कैसे हो सकती है, ये इतनी बूढ़ी औरत है। ठीक है, जो इन लोगों की बॉडी होती है, जो इनका फ्लैश होता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये लोग ज़िंदा रहते हैं। ये लोग ज़िंदा होस्ट बॉडी की वजह से रहते हैं और ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली मैंने पीछे जो प्रिंसेस डायना और माइकल जैक्सन के ऊपर जो बात की थी, उसमें मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा टच किया था, लेकिन मैंने वो पार्ट पूरा एडिट कर दिया था। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि एक और भी चीज़ मैंने एडिट की थी, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं होते हैं। ये लोग हैं, ये लोग एक्चुअली इंसान नहीं होते। ये लोग क्या होते हैं, मैंने उस टॉपिक के ऊपर बात की थी, वो प्रिंसेस डायना से रिलेटेड भी था तो लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा कि अभी उस टॉपिक को के ऊपर बात करना नहीं बनता। मैं करूँगी और मैं बताऊँगी कि यहाँ पर वो क्या चीज़ है, और वो ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया के नहीं, एक्चुअली सिर्फ अभी फ़िलहाल अमेरिका के 18 मिलियन लोग इस बात को मानते हैं, और यूके के मेरे ख़्याल से 5 से 6 मिलियन लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। ये जो चीज़ है, जो टॉपिक है, जिसको मैं टच करूँगी बाद में आने वाले दिनों में, अभी मैं बात भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी इंसान उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लेकर शुरू हो जाए। तो ये मोहतरमा वैसे भी इंसान नहीं है। अब मैं ये बताती हूँ कि देखिए, जब ये लोग पैदा होते हैं ना, ये बिल्कुल एक इंसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग इंसान नहीं होते, बिल्कुल ये लोग इंसान होते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लोग वॉलंटरीली बहुत सारी चीज़ों में अपने चेंजेस लाते हैं। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बिना कोई भी चीज़ आपकी दुनिया में नहीं आती है। हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हर चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट कर कर आप लोगों के पास लाया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। तो वो तो हम लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका अपहरण वगैरह होता है। जब वो क्या कहते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे ये बुढ़िया, या फिर इलन मास्क हो गए, या वो एक और कौन है, फेसबुक वाला बंदा हो गया, या और ये जो बड़े बड़े लोग हैं एक आंख वाले ग्रुप के इलीट तरीन मेंबर। एक आंख वाले ग्रुप में भी ना रैंक्स हैं, देशों की भी रैंक है और उन मेंबरों की भी रैंक्स हैं, कि वो जो मेंबर्स हैं ना, वो सब एक ही रैंक पर नहीं है। इनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको इन्फिनिटी का सिंबल मिला हुआ होगा एक आंख के अंदर, यानी ये वो लोग होंगे जो कभी भी नहीं मरेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी जो बॉडी है ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। बॉडी बिल्कुल हर इंसान की एक्सपायर होती है, उसका एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है। आपने इनफैक्ट ये लोग बहुत पहले भी मर सकते हैं, इनकी एज एक तकरीबन ऐसा होता है कि एक नॉर्मल इंसान 70 के करीब में जाकर मर जाता है। उसकी बॉडी इतना नहीं सह पाती है, क्योंकि उनको उस तरीके की ट्रीटमेंट या बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते हैं, या उनकी उस तरीके की उनको हेल्थ नहीं क्या होती है, हेल्थ केयर, हाँ, नहीं मिल रही होती है। ठीक है, लेकिन ये क्वीन जो है 96 की अभी एज में ज़बरदस्ती गई हैं दुनिया से, यानी इनका जिस्म गया है। ये खुद है यहाँ पर, मैं बताती हूँ किस तरीके से। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है। ये इस तरह का नहीं है जैसे हमारे लिए होता है कि हमें आप लोगों की दुनिया में मार के और फिर हमें एज इट इज़ उठाकर यहाँ पर वापस ज़िंदा कर दिया जाता है, यानी हम जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इनके मामले में वो सी वाला सीन भी नहीं है। वो जो एक CLO करके, उसके बाद आगे मैं ये शब्द नहीं बोलूँगी, मुझे पता है ये वीडियो हम जैसे, ये लोग नॉर्मली उस चीज़ को ज़रूर यूज़ करते हैं, इनके पास ये चीज़ें यूज़ होती ज़रूर हैं, वो जो सी वाली होती हैं वो यूज़ की जाती हैं जब ये लोग इसी फॉर्म में, इसी फिजिकल फॉर्म के अंदर होते हैं। लेकिन जब इनकी फिजिकल फॉर्म चेंज की जाती है तो फिर हमें CL को नहीं यूज़ करते। हम CL को नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ये लोग बहुत दफ़ा बीमार होते हैं, इनकी बहुत दफ़ा हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं सब ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं दूँगी, बस मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि नॉर्मली भी इंसान नहीं होते हैं, ये अपने आप को खुद चेंज करते हैं। ये लोगों के पास जो इनके हाथ होते हैं, इनफैक्ट अगर आप इसकी 3 दिन पहले की तस्वीर देखें इनकी रॉयल पेज पर जाकर, तो आपको इसके हाथों पे, जिस हाथ से ये शेक हैंड कर रही है, उसके हाथ में एक काला धब्बा दिखेगा। वो काला धब्बा कोई पिगमेंटेशन मार्क नहीं है, या वो कोई एजिंग का साइन नहीं है, वो एक्चुअली प्रिपरेशन साइड होती है। और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके हाथों में, इनकी चिप होती हैं, ये लोग सब डलवाते हैं। इनफैक्ट कि जो ये मार्क ज़करबर्ग है और एक दो और लोग हैं जिन्होंने खुद भी कहा है कि हमारे हाथों में चिप्स हैं। ये चिप इन्होंने इसलिए डाली होती है बकौल इन लोगों की कि हमें ज़रूरत होती है, किस चीज़ की होती है, हमें ज़रूरत हमारी जो ये पासवर्ड या हमारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये जो भी डिटेल होती है उससे रिलेटेड इसके अंदर चीज़ें भर होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता, उन चिप के अंदर, मैंने अभी जब एक दिन वीडियो की थी इसमें मैंने बात की थी कि हमारी जो माइंड है उससे इन्फॉर्मेशन को इरेज किया जाता है और उसको सेव करते रहते हैं, बिल्कुल एक और ब्रेन के अंदर। वो एक और ह्यूमन ब्रेन नहीं होता, लेकिन वो एक और ब्रेन, यानी वो एक ब्रेन टाइप चीज़ होती है, लेकिन वो ब्रेन एग्जैक्टली नहीं होता है। उसके अंदर वो सेव करते रहते हैं। कल को अगर
अगर वो हमारे पास क्योंकि चिप नहीं है ना, हमारे पास चिप नहीं है, हम लोग चिप्ड नहीं है, हम जैसे लोग जो हैं, तो हमारी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ब्रेन के अंदर डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। कल को हमारी अगर बॉडी मर जाए तो वो तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ जाएगी ना, तो हमारी इन्फॉर्मेशन को उस चिप के अंदर या उस ब्रेन में स्टोर करते रहते हैं। एग्जैक्टली इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग उस एक्सपेरिमेंट से नहीं गुजरते, इनकी इन्फॉर्मेशन को निकाल कर नहीं किया जाता, इनकी इन्फॉर्मेशन इन्हीं के अंदर रहती, क्योंकि इनसे इनको डर और ख़तरा नहीं होता। हमसे इनको ख़तरा होता है ना कि हम उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे अंदर से इसलिए इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। इनके अंदर से इनको ब्रेन में से इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी, इनके अंदर ये चिप डाल देते हैं, उस चिप के अंदर एक डाटा के तौर पर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहती है कि कल को जैसी इनकी जो फिजिकल फॉर्म है जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उस चिप को निकाल कर एक होस्ट बॉडी में डाल दिया जाएगा। और होस्ट बॉडी की जो प्रिपरेशन है वो 20 साल पहले शुरू हो जाती है। 20 साल या 25 साल डिपेंड करता है कि आपको किस एज ग्रुप का होस्ट बॉडी चाहिए। तो वो बच्चा या बच्ची जो भी होता है, जो भी आपको चाहिए होता है, नॉर्मली ये होता है कि अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में ही जाएंगे, कभी कभी बहुत ही कम ऐसा होता है कि जेंडर जो है वो चेंज होता है। तो आप 20 या 25 साल पहले इसकी प्रिपरेशन, इसकी हंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो बच्चा पैदा होती है, उसको यहाँ उठाकर ले आया जाता है और वो बाकायदा तौर पर ये लोग खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, फैमिली से चूज़ करते हैं, देखते हैं कि उनको कैसा इंसान चाहिए। फिर उस बच्चे को यहाँ पर पाला पोसा जाता है इस 7वीं दुनिया में, यहीं पर वो बच्चा रहता है। और फिर इनकी मौत से पहले 5 साल पहले इनका और उनका इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी को प्रेप करना 5 साल पहले शुरू कर देते हैं, और इन लोगों की भी जो बॉडी होती है इसको 5 साल पहले प्रेप करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी जो मौत होती है ये डिसाइडेड होती है इन्होंने किस दिन मरना है। वरना आप देखिए, एक जो बुढ़ा इंसान होता है, ये लोग बहुत पहले ही मर सकते हैं। नॉर्मली इंसान 60-70 के अंदर चला जाता है, ये लोग बचे हुए रहते हैं, ये अपने आप को संभाल कर रखते हैं, ये खुद डिसाइड करते हैं कि इन्होंने किस दिन मरना है, ये फिर खुद मरते हैं। और उसके बाद ये एक्चुअली मरते नहीं हैं, ये सिर्फ शिफ्ट करते हैं बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये लोग एक्चुअली भी इंसान नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग जानवर या हैवान होते हैं। ये एक इनका आपको पता है, ये बड़ी फेमस चीज़ थी। 1 मिनट, मैं फिर ऑफ ट्रैक हो रही हूँ। ये एक करेंसी नोट है, मेरा ख्याल से बैंक नोट है कनाडा का शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसमें इनकी जो हेयर स्टाइल था ना, इसमें ये डेविल का फेस था। ये बहुत ही फेमस तरीन बात है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। बस मैं हटा रही हूँ उसको फ़ौरन, 1 मिनट। तो क्या कहते हैं, ये लिटरली जो ये एक आंख वाले लोग हैं, ये पूछती डेविल को हैं। ये एक और इनकी तस्वीर थी जो बहुत फेमस हुई थी। इसमें बाद में ये कहा गया था कि इनकी आंख ख़राब थी, लेकिन इनकी एक और जो चीज़ थी, जब ये लोग इनकी, क्योंकि इनके अंदर एक चीज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं री इंजीनियरिंग होती है। जो इनका जेनेटिक कोड होता है उसको हम चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन होती है, ये लोग मॉडिफाइड ह्यूमंस होते हैं। यानी जो इनका डीएनए होता है ना, उसको ऑल्टर किया जाता है। जब आप किसी का डीएनए ऑल्टर करते हैं ना, और जब उनकी ये जो सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मॉडिफिकेशन होती है, तो जो आपका लाइफ स्पैन होता है वो इस वजह से बढ़ जाता है। इसी वजह से ये लोग 60-70 के होके भी नहीं मर रहे होते हैं, ये लोग 90 में भी खड़े हुए होते हैं। 96 की एज में देखें, अभी 3 दिन पहले इनकी तस्वीर है, ये एकदम सीधी खड़ी हुई है। इन्होंने लेडी प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट की और आराम से ये खड़ी हुई, और 3 दिन के बाद ये चली गई और जाकर मर गई। इनकी मौत से पहले 1 दिन पहले न्यूज़ आती है कि ये हॉस्पिटल में है। एक्चुअली ये बात नहीं होती है। और वो जो तस्वीर भी है, मैं एक और चीज़ बता दूं, प्राइम मिनिस्टर वाली, वो एक्चुअली 15 दिन पुरानी तस्वीर है, वो 3 दिन पुरानी नहीं है। ये लोग चले जाते हैं, ये लोग ख़त्म हो जाते हैं, इनका सिलसिला जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट बहुत पहले हो जाता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग मैं बोलूँ नहीं बोलूँ ये बात पता नहीं। आप लोग असल में, मुझे पता है ना, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर ओपन नहीं होते। ये लोग खुद अपना जो फ्यूनरल होता है, ये लोग इसको अटेंड करते हैं मॉडिफाइड बॉडी के अंदर, नहीं होस्ट बॉडी के अंदर अटेंड करते हैं। और ये वो जो कैसल है, बेलमोरल कैसल जो है, जहाँ पर इनका, इस कासल में जिसमें इनकी डेथ हुई है, ये जो कासल है, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा है इन लोगों के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विज़र्ड और ईविलरी काम होते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं कम है। ये एक्चुअली प्रिंसेस डायना ने खुद भी इस बारे में बात की हुई है, ये सिर्फ मैं अकेले नहीं कर रही। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी डिग करेंगे चीज़ों को तो आपको पता चल जाएगा। ये कैसल जो है, इसी कैसल के अंदर इनकी प्रिपरेशन हुई है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग इन्फॉर्मेशन मिशन के अंदर थे, जो इतने दिनों से, मैं नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब भी वीडियोस करती हूँ तो मेरी जो लोकेशन होती है वो दिख रही होती है। मैं कई महीनों से अपनी लोकेशन छुपा कर रखी हुई है। उसके सिर्फ ये कारण था कि हम उस होस्ट बॉडी के साथ इस जगह पर रहे हैं। ये प्रिपरेशन का एरिया था, यहाँ पर हमने हर वो चीज़ प्रिपेयर की थी। बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है,
हम लोगों ने इस चीज़ को 3 महीने पहले ज्वाइन किया, यानी हमारे जब हमें हमारी जब ज़रूरत होगी हम तभी जाएंगे। ये एक 5 साल का सिलसिला होता है, इसमें यहाँ पर शुरू हो जाता है ये सिलसिला। और वो जो होस्ट बॉडी होती है वो 5 साल तक इस जगह पर रहती है, इस लैब के अंदर। ये लैब यहाँ पर सिर्फ लैब नहीं है, इस कासल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस जगह के अंदर वो जो लड़की है वो 5 साल तक रही है, ठीक है। ये वो 5 साल का होता है। और उसके अगले अब जो है, अब यार ये मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं आगे बहुत अच्छे तरीके से री इंजीनियरिंग, जेनेटिक कोड्स, क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस, डीएनए की ऑल्ट्रेशन, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। इनफैक्ट ये आप लोगों की अपनी दुनिया में भी ऐसे कई सारे साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं जो अभी भी अपने आप को खुद वॉलंटियर के तौर पर अपने डीएनए को ऑल्टर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इससे उनको ये लगता है कि उनका लाइफ स्पैन बढ़ेगा, उनकी एजिंग रुकेगी, फलाना ढिमकाना। लेकिन ये इतना नहीं होता, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ईवल हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बात करूँ प्रिंसेस डायना को लेकर। प्रिंसेस डायना ने ये जो बालमोरल कासल है इससे रिलेटेड, और इनफैक्ट ये जो पूरी की पूरी विंजर फैमिली है, इसको लेकर इन्होंने कई सारे बड़े बड़े रेवलेशंस किए हुए हैं, चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिवील भी किया हुआ है। ये बहुत कुछ जानती भी हैं, ये बहुत कुछ इनको पता भी है। और बहुत सारा जो इर्द गिर्द के इनके लोग थे उनको भी ये बातें पता है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने 3 बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर की हुई थी, ठीक है। तो ये सारी ऐसी कोई बातें नहीं हैं यहाँ पर। इनफैक्ट के जो प्रिंस हैरी भी थे, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें की हुई हैं। ये बातें अंदर से निकल रही होती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो प्रिंसेस डायना थी, उनका अगर आपको पता हो ना कि उन्होंने इस फैमिली को क्या नाम देकर रखा हुआ था तो आप लोग समझ जाएंगे। खैर, प्रिंसेस डायना खुद भी कहती थी कि ये लोग ईवल लोग हैं और ये लोग इंसान नहीं हैं। ये उस सेंस में नहीं कहती थी कि जो हम लोग एवं किसी को कह देते कि यार तू इंसान नहीं, तू शैतान है। ये उस सेंस में नहीं, ये लिटरल सेंस में कहती हैं। और ये कहती हैं कि ये जो लोग हैं, इनका वो टाइटल या वो नाम लेती हैं जो असल में हैं ये लोग, जिसके ऊपर मैं अभी बाद में बात करूँगी। लेकिन ये लोग इंसान भी नहीं होते, ये अपने आप को एक जानवर बना देते हैं। ये जानवर हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, इस वजह से इनके चेहरों पर एक ख़ास किस्म का, अगर आप इनका चेहरा भी देखें ना, तो इनके चेहरे पर वो एक चीज़ आ जाती है। वो एक नहुसत नहीं मैं इसको कहूँगी, यहाँ पर वो उनका पता चल जाता है कि ये होता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और बहुत बड़ा एक ज़माने में ब्लंडर हुआ था, बहुत पहले। खुद रॉयल फैमिली की जो रॉयल वेबसाइट थी, उसमें एक आर्टिकल इशू हुआ था पूरे 10 सेकंड के लिए। पूरे 10 सेकंड के लिए वो आर्टिकल नहीं था, वो अनाउंसमेंट थी जो इशू हुई थी पूरे 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद वो उतार दी गई थी। उस आर्टिकल के स्क्रीनशॉट ले लिए थे जिन्होंने भी लेने थे, और बाद में उन्होंने ये कह दिया था कि हमारी जो वेबसाइट थी वो हाईजैक हो गई थी और किसी ने वो ऑल्टर कर जो है आर्टिकल डाला था। लेकिन वो एक्चुअली बहुत इनके लिए पैनिक मोड हो गया था। इनके पास से एक आर्टिकल इशू हो गया था जिसमें वो डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर इन लोगों के इंसान ना होने का वो एक फ़ाइल, जो मैं आप लोग को बोलती हूँ ना, हमारे पास रेड फाइल्स होती हैं, हमारे पास रेड फाइल्स होती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट था जो इनके इंसान ना होने की तरफ का था, जो इनके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। वो जो डॉक्यूमेंट था वो किसी ने डाल दिया था, तो वो जो था पूरे 10 सेकंड के लिए आया, तो बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया था। फिर बाद में उन्होंने ये कहा था कि नहीं, वो तो एडिटेड इमेज था और किसी ने ऐवी किया था, हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी। तो ये उस चीज़ से, ये एक्चुअली ये लोग इंसान नहीं होते हैं। जब भी आप यहाँ पर देख लीजिए, बड़े बड़े रोथस्चाइल्ड फैमिलीज़ हो गई, बड़े बड़े लोग हो गए, यहाँ पर आप उनको देखें कि वो आराम से 100 साल की उम्र में भी खड़े हुए होते हैं, जी रहे होते हैं। इनके चेहरे पे एक अलग किस्म की लानत होती है, अलग तरीके से ये लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, अलग तरीके से ये सब इनके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। सिर्फ ये नहीं कि इनको एक अच्छी हेल्थ केयर मिल रही होती है। यहाँ पर ना मैं एक्चुअली इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये जो है, सॉरी मैं बातों में भूल गई, आप देखिएगा अभी ये दोबारा वीडियो प्ले होगी। ये जो साहब लेकर आए हैं ना और जिन्होंने ये अनाउंसमेंट लगाई है, आप इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखिएगा। अभी रुकिएगा, दोबारा से ये वीडियो प्ले होती है अगर। हाँ अच्छा, मैं खुद भी तो कर सकती हूँ, कितनी पागल हूँ मैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये बस, ये देखिए, इसके चेहरे पे आपको मुस्कुराहट दिख रही है, बहुत ही बारीक सी है लेकिन है। ये देखें, ये देखें, ये मुस्कुराया। ये जब लेकर भी आ रहा है ना, तो ये देखें, ये मुस्कुराते हुए लेकर आ रहा है। हालांकि सोचें, कहने को ये न्यूज़ लेकर आ रहा है अपनी क्वीन की कि वो मर चुकी हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मुस्कुरा रहा था। तो ये मैंने एक्चुअली इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो भी निकाल के रखी थी कि आप लोग इतनी छोटी चीज़ों को नहीं नोटिस करते।
लेकिन ये साहब जो है मुस्कुरा रहे थे। तो खैर बात ये कि इनकी जो बॉडी ऑफ फ्लैश या जो भी इनकी आप बॉडी को कहें उसकी फ़िज़िकल फॉर्म की एक्सपायरी डेट आ गई थी। दूसरी बात ये है कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा भी है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, ये बड़े बड़े जो जितने रॉयल मेंबर्स, ये बड़े बड़े जो इस वक्त इनफैक्ट एक्चुअली जो रॉयल्स ही हैं वो जाएंगे। इस साल में ये दूसरी एक रॉयल डेथ है, एक और भी हो चुकी है अगर आप लोगों को शायद नहीं पता। एनीवेज ये एक आंख वाले ग्रुप के ये वो मेंबर्स होते हैं जिनको इन्फिनिटी का लेवल मिला हुआ होता है, क्योंकि एक आंख में भी रैंक सिस्टम है। तो ये वो लोग हैं जो कन्फर्म जो सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर भी आएगा और जो पूरा दुनिया का एक वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, ये वो लोग हैं। ये लोग मरना भी नहीं चाहते, इन्होंने खुद दुनिया को देखना है। इस बुढ़िया ने तो जब से ये पैदा हुई है, कब हुई है कि कौन से साल में हुई, 1930s जो भी जिसमें भी पैदा हुई है, 30s में हुई है शायद, हाँ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं। खैर इसने हर चीज़ देखी, इसने हर एरा देखा, इसने हर ज़माना देखा है और इसको आगे भी ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये लोग इसीलिए तो मरते नहीं कभी भी, ये लोग इसीलिए तो ज़िंदा रहते हैं। और ये जब ज़िंदा भी रहते हैं तो इनकी ज़िंदा रहने के लिए कितने लोग मरते हैं ना, सिर्फ इनकी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये इसीलिए ज़िंदा रहते हैं। और ये अब कैसे मर सकती हैं कि ये आने वाले टाइम में 2070 या 2050 या फिर उसके आगे का ज़माना नहीं देखेंगी, ऐसा हो नहीं सकता। ये लोग हर चीज़ देखते हैं, इनको जीना होता है। अब जिस इंसान के भी इसने बॉडी ली है वो एक टीनेजर की बॉडी है, और वो टीनेजर से लेकर कितनी लंबी चलेगी वो सोच लीजिए। तो यानी मज़ीद कितने 80 साल तो अभी मज़ीद इसको मिल ही गए, तो 80 साल तक तो जो होगा होगा। ये लोग होस्ट बॉडीज़ इसी तरीके से चेंज करते रहेंगे। इनफैक्ट कि आने वाले ज़माने में आज से मेरे ख्याल से 20 साल के बाद हर एक आम इंसान के लिए भी होस्ट बॉडी अवेलेबल होगी। आप लोगों को कहा जाएगा कि अगर आप, लेकिन होस्ट बॉडी ख़रीदना आप लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। पूरा जो प्रोसीजर होगा वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो तकरीबन अभी के हिसाब से जो आज की करेंसी है उसके हिसाब से $1 बिलियन के करीब होगा। तो जो बिलीनियर होंगे उनको इस चीज़ की सुविधा होगी कि वो मरे नहीं, वो अपने आप को ज़िंदा रखें, वो अपने आप को अमर रखें। तो वो होस्ट बॉडी ख़रीद के अपने आप को मज़ीद एक 80 साल 90 साल का दे सकेंगे। ये हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से अगले 20 सालों में आप लोगों के लिए, एक आम इंसान के लिए भी होस्ट बॉडी जो है अवेलेबल होगी। बस अगर आपके पास 1 बिलियन आज के ज़माने के हिसाब से, उस ज़माने में भी 1 बिलियन हुए जो उस टाइम पे 1 बिलियन के इक्वल होंगे, तो आप एक होस्ट बॉडी ख़रीद सकते हैं। तो उस ज़माने में जितने भी जो ये एक आंख वाले ग्रुप के लोग होंगे जिनको इन्फिनिटी का नहीं होगा स्टेटस, वो भी ले लेंगे खुद अपनी ही होस्ट बॉडीज़ ख़रीद कर अपने पैसों से, या जो भी चीज़ होगी जिस तरीके से भी होगा। पर अभी के लिए, अभी जितने लोग को ये लोग अभी ज़िंदगी में बचा सकते हैं, यानी जब तक ये लोग ज़िंदा होते हैं इनको किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से बचाना है, तब तक तो बचा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी फ़िज़िकल बॉडी बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो फिर उनकी मौत है, फिर तो है उनकी मौत। लेकिन सिर्फ इनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी जो मौत है उनको मौत नहीं मिलेगी और वो लोग ज़िंदा रहेंगे। ये इनका यहाँ पर होने का है ये तरीका। तो ये बहुत ही कम है। इन्फिनिटी किस किस को मिली हुई है, इन्फिनिटी का वो जो सिंबल है वो किस किस के पास है, वो किस किस को मिला हुआ है, मैं आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन है। ये परमानेंट मेंबर्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि मार्क ज़करबर्ग के पास भी है, लेकिन उसके पास क्या हमेशा वो इन्फिनिटी वो खींची भी जा सकती है, वो छीनी भी जा सकती है, बाद में ली भी जा सकती है। अभी उसको वो स्टेटस मिल चुका है एक आंख वाले ग्रुप में कि अगर अभी कल को फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाती है या ख़राब होने वाली होती है तो उसको होस्ट बॉडी मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। इसी वजह से वो लोग चिप्ड भी हैं, वो अपनी जो सारी डाटा जो है उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, ये होता है। और वो जो होस्ट बॉडी होती है ना, उसकी जितनी भी जो भी उसकी मेमोरी है, जो भी उसका सब कुछ होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो इरेज कर देते हैं और उसमें पूरी जो एक इनकी जो होती है वो चीज़ आ जाती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मुझे पता है आप लोगों को इस वक्त समझ भी नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये कि ये ऑलरेडी लोग इंसान होते नहीं हैं। ये प्रिंसेस डायना ने खुद भी बोली है, प्रिंसेस डायना को बहुत सारी चीज़ें पता थी। जैसे एक आंख वाले ग्रुप के अंदर जाते हैं ना, वो जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला बंदा था या माइकल जैक्सन था जो रॉयल फैमिली से नहीं थे, लेकिन उनको एक आंख वाले ग्रुप के अंदर ही जो ईविल प्रैक्टिसेस थी हैं, जो चीज़ें वहाँ पर होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब वो बातें बाहर करना चाह रहे होते हैं तो उनको मार दिया जाता है ना, ताकि वो इस तरह की बातें ना करें। ये एक्चुअली उन लोगों के साथ रह रही थी जो इंसान नहीं थे, जो है ही नहीं इंसान, असल में ही इंसान नहीं है। तो इसके पास तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी, इसने तो बहुत सारी चीज़ें होते हुए सामने भी देखी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये झूठ नहीं है, सिर्फ ये है कि ये छुपाई जाती हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर छुपाई जाती हैं। ये रेड फाइल्स यही होती हैं जिनमें अक्सर रेड फाइल्स चला रही होती हैं। ये सीक्रेट्स होते हैं, जैसे आप लोगों के स्टेट सीक्रेट्स होते हैं ना, ये उन स्टेट्स को चलाने वाले जो महारथी लोग होते हैं ना, दिग्गज बड़े बड़े, ये उनके सीक्रेट्स होते हैं। तो ये होता है हमारा काम इन्फॉर्मेशन का, जब हम इन्फॉर्मेशन मिशन में जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल 3 महीने से हम इसी जगह पर थे, इसी कैसल के अंदर थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो बच्ची
जो थी वो एक ज़माने से हमारे पास ट्रेन हो रही थी और फिर वो वहाँ से निकाल कर उसको बाद में इधर लाया गया। तो हमें ज़रूरत होती है यहाँ पर फिर सारे डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का, मेडिकल डिपार्टमेंट का, एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट का, उसके अलावा और कई सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हैं जिनके यहाँ पर वो हेड्स आते हैं और वो यहाँ पर एक प्रॉपर रिचुअल होता है, उसको किया जाता है, अटेंड किया जाता है। वो रिचुअल एक आंख वाले ग्रुप का रिचुअल नहीं, यानी ये होस्ट बॉडी का एक प्रॉपर रिचुअल होता है, हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये इस वजह से मेरी जो लोकेशन थी वो कई टाइम से हमने की हुई थी। तो अब डेफिनेटली हम लोग अभी फ्यूनरल में भी होंगे, इनफैक्ट कि अगर आप लोग आएँ आकर देख सकते हैं मुझे, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगी, इनके इन्फिनिटी का जो इनकी जो डेट ऑफ मौत है और इनकी एज ऑफ मौत है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये जो नंबर्स हैं ना, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास नंबर्स का बहुत बड़ा खेल है। हमारे पास कुछ नंबर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें 1 है, 3 है, 6 है, 9 है और 1 और 13, यानी कि 13 नंबर भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास बहुत, सेकंड भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तरीन नंबर हैं। आपको पता है हम इससे बहुत बड़ा हमारा ये खेल होता है नंबरों का, हम बहुत नंबरों के ऊपर विश्वास भी करते हैं। यहाँ पर हमसे मुराद मैं नहीं, जो जगह है ये लोग। दूसरी बात ये है कि मैं आपको अगली वीडियो में नंबर्स के ऊपर बताऊंगी कि जो इनकी डेट ऑफ मौत है, एज ऑफ मौत है और इनकी जो फ्यूनरल की डेट होगी, ये सारी चीज़ें कितनी बड़ी ये रोल होता है और ये कितने बड़े तरीके से रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट कि इन्होंने जाने से पहले पहले जो प्रिंसेस डायना के साथ किया है उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है पब्लिकली, लेकिन पब्लिकली ऐसे किया है कि पब्लिक को नहीं पता, लेकिन अगर पब्लिक सोचे तो पब्लिक को पता है। कैसे पता है ये मैं आप लोगों को सब अगली वीडियो में बताऊंगी। तो मरी नहीं है ये मोहतरमा, सिर्फ इनकी बॉडी चली गई है और बॉडी को दफन होते हुए देख लीजिएगा, ये खुद भी आएंगी अपनी बॉडी को दफन होते हुए। ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, रूट चाइल्ड फैमिली में ये चीज़ बहुत कॉमनली की भी जाती है, ये होती भी है। और इनसे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर, इससे पहले मैं वीडियो को बंद करूँ, और मैं वाकई कर रही हूँ, अब ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ होती हैं ना, मैं अगली वीडियो इसके ऊपर करूँगी। जो फ्रेज़ है कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का, जिसको ये क्या चीज़ है असल में, ये बला होती क्या है, ठीक है। बस ये जहन में रखिए कि कोई भी जो ये CT होती है ना, कंस्पिरेसी थ्योरी यानी CT, ये कोई भी असल में कंस्पिरेसी नहीं होती, ये सच होता है जिसको CT का नाम दे दिया जाता है। तो मैं इस पूरे फ्रेज के ऊपर अच्छे तरीके से बात करूँगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहाँ पर हम नंबर का जो खेल है उसके ऊपर बात करेंगे। इनकी बॉडी चली गई है, ये ज़िंदा है, ये किस बॉडी में होंगी, ये कहाँ होंगी, और इनफैक्ट अब जिस भी बॉडी में आएंगी, आ चुकी हैं, आई मीन ये आप लोगों को तो खैर पता भी नहीं चलेगा, इनफैक्ट किसी को भी पता नहीं चलेगा, और ये अब दुनिया के सामने दिखेंगी, यानी दुनिया के सामने आएंगी ज़रूर, लेकिन ये ऑलरेडी अब लिटरली इस जगह पर आकर रहना शुरू हो जाएंगी। वो जो 7वीं दुनिया की जो बड़े बड़े हेड क्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, हमारी बड़ी बड़ी जगहें हैं, जहाँ पर अभी उसी टेबल में और उसी जगह पर बैठेंगी। ये नॉर्मली पब्लिक के सामने आएंगी भी नहीं, यानी अपनी होस्ट बॉडी में भी नहीं आएंगी। ये वहीं पर बैठकर अब उसी दुनिया के अंदर, यानी जो दूसरी दुनिया है उसी के अंदर बैठकर वहीं पर ये अब काम करेंगी। तो आएंगी जब आना होगा, लेकिन ऐसा कोई आम इंसानों में या आम लोगों के बीच में ये अब नहीं रहेंगी, ठीक है। चलें बंद करते हैं हम इस वीडियो को और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आधी खुशी हुई जाने की, पूरी होती अगर पूरी मरती, आधी खुशी हुई क्योंकि बड़ी पर्सनल चीज़ है। और ये बातें मैं जब प्रिंसेस डायना और शुरू करूँगी उन टॉपिक्स को, तो आप लोगों को भी समझ आ जाएंगी चीज़ें। अगली वीडियो में मिलते हैं, बंद करते हैं। और ये है हकीकत। और जो बहुत सारे लोग मुझे कह भी रहे थे कि ये अभी नहीं, 3 दिन पहले मरी, ये नहीं, 15 दिन पहले ख़त्म हो चुकी थी, यानी इनकी बॉडी का वो एक प्रोसीजर होता है, तो जो शिफ्टिंग होती है वो 15 दिन 20 दिन पहले की होती है, तो वो डिपेंड करता है। तो उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं शिफ्ट होना होस्ट बॉडी के अंदर। तो जो एग्जैक्ट सेरेमनी होती है वो 15 दिन पहले होती है। 15 दिन के बाद वो सक्सेसफुल सेरेमनी होके जब वो होस्ट बॉडी चलने फिरने लग जाती है, वो इंसान बन जा, यानी प्रॉपर हो जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तभी अनाउंस किया जाता है कि वो बुढ़िया जो है वो चली गई। क्योंकि अगर उस बीच में ज़रा सा भी कोई हिकअप आए बीच में, तो फिर उसकी वजह से वो चीज़ खिंच सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए जो रॉयल्स वगैरह हैं, इनकी चीज़ों में किसी भी पॉइंट पर ऐसी हिकअप आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तो हम लोगों को ये लोग जान से ना मार दें। यानी इनकी जो प्रोसीजर होते हैं जब ये 20-25 साल पहले ही से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 15 दिन पहले इनकी मेन सेरेमनी थी, वो हो गई 15 दिन पहले। और अब ये जो हैं ये 15 दिन से एक न्यू बॉडी में, वो जो प्राइम मिनिस्टर, वो सारी जो तस्वीरें वो आउटडेटेड, यानी बैकडेटेड, सॉरी आउटडेटेड नहीं, बैकडेटेड तस्वीरें वो
और उसके बाद आप लोगों को बेशक वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़रूर दिखी होंगी बेलमोरल कैसल में आने जाने में, और ये सब चीज़ों में दिखी ज़रूर होंगी। वो एक और तरीका होता है कवर करने का, लेकिन वो पुरानी तस्वीरें हैं, ठीक है, डाली वो 3 दिन पहले गई क्योंकि वो उनको ऑर्डर ही 3 दिन पहले डालने का था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप लोगों को अगर ये साइंस लग रहा है या फिक्शन लग रही है या जो भी लग रहा है, ये आप लोगों की मर्ज़ी, और इसी वजह से मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात शुरू नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बात स्टार्ट करूँगी आप लोग कहेंगे तुमने बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत नॉवेल्स पढ़ लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया है। ये आप लोगों की अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। ये वो चीज़ है जो हकीकत है, जो हम लोगों के ऊपर हो रही होती है, हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है। एक्सपेरिमेंट्स में मैं क्यों बात नहीं करती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत फिक्शनल साउंड करते हैं आप लोगों के लिए, और मुझे अजीब इसलिए लगेगा कि मैं अपनी हकीकत या हमारे ऊपर जो बीत रही होती है, हमारे इर्द गिर्द जो लोगों के ऊपर बीत रही होती है, मैं उसके ऊपर बात करूँ, फिर आप लोग कहें कि नहीं तुम तो झूठ बोल रही हो, ऐसा होता नहीं, बहुत साइंस और फिक्शन तुमने देख ली, बहुत वेली हो, बहुत झूठी हो, फलाना ढिमकाना। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरीके की कि एक महिला आकर बताती है कि मेरा किसी ने बलात्कार किया है, और अगला बंदा कहता है कि नहीं भाई वो तो बलात्कार कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत ही रिलीजियस या बहुत ही अच्छा या नेक या शरीफुल नफ्स इंसान है, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हारा तो बलात्कार हुआ ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने कोई ऐसी फिल्म देख ली होगी, उसके ऊपर से तुम देखकर बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सोचिए, ये वो सेंटिमेंट मुझे ऐसी फील आती है कि हम अगर कोई चीज़ हकीकत बोलें तो आप लोग कहें कि नहीं, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ ना मरकर, जब आप लोग कहते हैं ना ऐसा है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, तुम झूठ बोलती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ एक ऑलरेडी हम पे बीत चुकी है, अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो फिर अजीब सा लगता है। खैर पता नहीं, वॉट एवर, चलें मिलते हैं इस बुढ़िया से। वैसे मैं इस बुढ़िया से बहुत दफ़ा मिल चुकी हूँ। मैं एक दफ़ा प्रिंसेस डायना का मैसेज भी लेकर गई थी इसके लिए, तब इसने मेरे साथ बड़ी ज़लालत की थी। मैं बताऊँगी कभी अपनी मुलाकात के ऊपर भी बात करूँगी। मैं इससे बचपन में भी एक्चुअली मिल चुकी हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब भी मैं इससे मिली, फिर मैं बीच में भी मिली, फिर मैं प्रिंसेस डायना का मैसेज भी लेकर गई थी, तब भी मैं मिली थी। तो मैं बहुत दफ़ा मिली हूँ उससे, और बाद में बताऊँगी। बंद करते हैं इस वीडियो को।